तो दोस्तों, सुबह सुबह जो है थोड़ा झाड़ू लगा लिया है। अभी सुबह सुबह क्या 10 बज गए हैं। और लेकिन थोड़ा सा मुझे आलस भी आता है ऐसे कामों में कि झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है, वो करना है। लेकिन फिर भी जब शुरुआत करते हैं तो फिर उसके बाद जो है काम को करते हैं पूरा हम। और अभी झाड़ू लगा है तो बाकी देखते हैं कि आगे और क्या क्या जो है मुझे काम करना है आज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, आज है 13 जुलाई 2026 और इस वक्त मैं हूं टिपोला सिलोर महादेव। तो दोस्तों, आप लोग को मालूम ही है कि मैं काफ़ी समय से पहाड़ में अपने गांव होके सिलोर महादेव में आ गया हूं। और फिलहाल मेरा कमरा है टिपोला में, तो मैं यहाँ पर भी रहता हूँ और गाय वगैरह की एआई करता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर उनका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पहाड़ जो हैं, यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं, रोजगार की, चिकित्सा की और शिक्षा की बहुत सी समस्याएं तो ही हैं। तो जिस तरीके से जो हमारा पहाड़ है वो बहुत मुश्किल भरा है जीवन यहाँ पर। लेकिन जितना जो कठोर जो है यहाँ का जीवन है, तो पहाड़ का जीवन आपको कठोर नहीं बनाता है बल्कि आपको मजबूत बनाता है उन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए। और आप लोग जानते ही हैं कि पहाड़ के लोग कितने अच्छे होते हैं और कितने सभ्य होते हैं। और ये तो होता ही है कि किसी भी वर्ग में लो आप, जानवरों में, इंसानों में, कोई न कोई जो है कुछ न कुछ जो परेशानी होती है कुछ लोगों के साथ होती ही हैं। लेकिन पहाड़ आपको कठोर नहीं बनाता, मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा यही टाइटल भी है और किस तरह के हमारे पहाड़ की ज़िंदगी होती है ये हम आपको रोज़ अपनी वीडियो में दिखाते ही हैं। और अलग अलग तरह के जो है कभी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है, जो हमारे सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, हमारे खेत खलिहान, नदी, पहाड़, सब कुछ हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में भी हम आपको कुछ दिखाते हैं ऐसा जिसे देख करके आपको लगे कि हाँ, हम भी एक बार जो है अपने पहाड़ में जाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। बुआ के जो है हमारे बाल भी काफ़ी झड़ते हैं। तो मैट है, तो मैट में जो है बाल ही बाल हो जाते हैं। तो एक बार फिर लगता है कि यार क्या झाड़ू लगाऊं मैं, फिर इकट्ठा ही लगाऊंगा करके सब बाल ही बाल इकट्ठे होते हैं, फिर करना पड़ता है। तो अभी मैंने कर दिए, सारे बाल वगैरह साफ़ कर दिए हैं बढ़िया करके। तो अब थोड़ा सा मैट वगैरह साफ़ हो रही, चमक रही है फिलहाल। तो एक राउंड लगा के आता हूँ नीचे मार्केट की तरफ को। और डबुआ भी देखो इंतज़ार कर रहा है कि यार क्या कर रहा है करके ये आ जाता है। इसने कहा रहा है अभी तक का कहीं गए नहीं करके। हाँ, ये हाँ क्या कह रहा है ये देख रहा है। चलो फिर, चलो पैसा, चलो 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 मुन्ना के वहाँ को चलो, चलो मुन्ना के वहाँ को चले। मुन्ना के वहाँ को जाता है, मुन्ना के वहाँ को कहाँ को जाता है? गर्मी हो जाती है ज़्यादा इसको। और बाल भी देख रहे हैं कितने घने इसके बाल हैं। तो इसको जो है बाल निकलते रहते हैं। और आजकल तो वैसे भी हो जाते हैं अभी, टॉल टॉल कहते हैं जो हमारे इधर, वो भी हो जाते हैं इसको।
ये करता है वो इंतज़ार कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर उसको लगता है कि कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है वो। दोस्तों आ गया हूँ मैं नदी पर नहाने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर मैं काम पर भी जाना है। तो वीडियो ऐसे बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि यहाँ पर आ रहा हूँ और नदी का नज़ारा भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैं कुछ शॉट्स दिखाता था आपको ऊपर से। तो मैंने सोचा कि नदी के पास में जा कर के भी आपको दिखाऊँ कि हमारी साफ़ सुथरी गगास जो है कैसी जो है लग रही है। गांव में होता हूँ तो गांव में थोड़ा अलग तरह का रहता है, क्योंकि उधर हमारी नदी वगैरह है तो उसमें उतना गहरा अब रहा नहीं नहाने का, लेकिन इस वक्त तो पानी उस पर होता ही है। लेकिन तिपौला में जब हम हैं तो यहाँ पर थोड़ा पानी गहरा भी मिल जाता है एक आध जगह पर, तो इसलिए अभी हम नदी में चल रहे हैं नहाने के लिए। और फिर अब हमको यहाँ से थोड़ा सा, मुझे लग रहा नदी या तो पार करनी पड़ेगी या फिर, क्योंकि इधर साइड में तो ऐसा दिख नहीं रहा है। फिर भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि कहाँ पर हमको नहाना है। अब जबकि बरसात का मौसम है, नदी फिर एक आध बार आई हुई है, तो अब जो है यहाँ घाट काफ़ी चौड़ा हो गया है और पानी आपको जो है अच्छा खासा दिखेगा अभी नदी में। तो दोस्तों बरसात में जब हम नदी वगैरह में जब नहाते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि नदी का फोर्स तो ज़्यादा ही होता है, और इसलिए जो नदी में है वो बालू रेता बजरी जो होता है वो भी जो है बहता रहता है। तो इसके वजह से जो है हमारे बालों वगैरह में जो है काफ़ी रेता जमा हो जाता है। क्योंकि आप लोग भी अगर पहाड़ों में रहे होंगे और ऐसे ये ऐसे ख़तरनाक है घोड़ मार के, तो ये भी होता है, तो ये भी काटता है और रेता बजरी वगैरह जो है सर में चला जाता है, बालों में फंस जाता है। तो पुरानी यादें ऐसे ही ताज़ा होती है दोस्तों, जब आप जाते हैं वैसी स्थिति में दोबारा से, तब आपको याद आती है बहुत सी पुरानी चीज़ें। वरना हर है याद रहती नहीं है, उम्र के साथ साथ उम्र बढ़ती है तो याद भी मिलती रहती है। तो दोस्तों पापड़ा तक जाना है, ज़रा एक गाय की ये करनी है, तो इसलिए मैंने 3 बजे का टाइम दिया था, लेकिन थोड़ा सा नहाने धोने में नदी पर, इसलिए थोड़ा सा देर हो गई। तो फिलहाल पहले पापड़ा हो करके आता हूँ और फिर जो है डबुआ जो है मेरे पीछे पीछे दौड़ लगा रहा था, लेकिन उसको मैंने मना किया। तो मुन्ना की दुकान पर वो जो है रुका हुआ था, तो अभी जाऊंगा, फिर वो जा करके वापस फिर हो जाएगा खुश कि मैं आ गया हूँ वापस। और बरसात में थोड़ा अलग तरह का जो है माहौल हो जाता है, खुशनुमा माहौल एक पहाड़ का। तो दोस्तों कोई भी होता है किसी काम में परफेक्ट नहीं होता है, और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि भाई कभी टाइम की बात होती है और जानवर की बात होती है अलग अलग, तो हर बार आदमी सक्सेस नहीं होता है, लेकिन अक्सर चीज़ें जो है सही हो जाती हैं और किसी किसी जानवर में थोड़ा परेशानियाँ भी आती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पिछली बार मैं गया था, ये एक शायद
वो पिछली बार सक्सेस नहीं रहा केस, तो इस बार हम थोड़ा सा पहले जा रहे हो सकते हैं। पिछली बार थोड़ा सा देर में हुआ हो, तो टाइम ज़रूरी है। जो पशु के जो ऑनर है उनको पता होना चाहिए कि उनका जानवर कब जो है हीट में आ रहा है और कब जो है और कितने दिनों में आ रहा है, उनको जानना इसका ज़रूरी है। और जब तक पशुपालक हमको जो है सही जानकारी नहीं देगा, तब तक हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी जो बात है वो है पशुपालक के ऊपर। पशुपालक को अपने जानवर की पूरा जो है जानकारी होनी चाहिए, और तभी जो है उसका काम जो है फिट हो सकता है। तो दोस्तों ये है पहाड़, और पहाड़ों में जो है दिन में जो है सफ़र करना पैदल तो बहुत ही मुश्किल होता है। गर्मी इतनी होती है कि थोड़ी सी दूरी चलने पर जो है आपको पसीना पसीना जो है होने लगता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बरसात में एक अलग ही जो है हरियाली वगैरह भी होती है, जो आपको एक अलग ही तरह का जो है सुकून देता है। चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी। देखिए कितना ख़ास जो है नज़ारा लगता है। और ये मैं इस वक्त आ रहा हूँ पार का पापड़ा वार पार जो भी है, ये पापड़ा पार। और दोस्तों पहाड़ का जो जीवन है सुकून से भरा तो है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन जब आप इसमें रच बस जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर न गर्मी लगती है, न सर्दी लगती है, न बरसात का आपको डर होता है। बस क्योंकि आपको यहाँ सुकून मिलता है, तो आपको हर हाल में जो है यहाँ पर आनंद ही आनंद आता है। तो इस वक्त मैं पापड़ा पार की चढ़ाई पर चढ़ रहा हूँ। ऐसे दोपहरी में धूप लगी है और छाया भी जो है बीच बीच में मिल जाती है पहाड़ों में, क्योंकि पेड़ पौधे पहाड़ों में होते ही हैं जमकर। क्योंकि शहरों में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन पहाड़ों पर आपको जगह जगह पर इस भरी गर्मी में जो है छाँव मिल जाती है पेड़ों की। तो देखिए मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि ज़्यादा और कुछ शूट करूंगा नहीं, फ़िलहाल यहाँ पहुंच गया हूं। तो यहाँ से आपको एक शॉट में दिखा दे रहा हूँ पापड़ा पार से। तो देखो दोस्तों हरियाली हरियाली कर रखी है, और लगुले वगैरह भी लगा रखे पंदा ने यहाँ पर। ये कद्दू भी है, और क्या है ये करेला वगैरह का है, और शायद लौकी और अच्छा अंगूर वगैरह की बेल दिख रही पीछे। पानी की भी समस्या होती है। देखिए पानी कैसे भर करके रखा है, बोतलों में भी भर करके रखा हुआ है पानी, और बाल्टी वगैरह सारी डोल ड्रम सब जो है पानी भर के रखी है। गर्मियों में होती परेशानी। तो दोस्तों आ गया हूँ अब जो है काम से वापस, और आज तो ठीक ठाक लग रहा था कि हीट में भी लग रहा था जानवर, लेकिन अभी मेन है कि जब अगर हीट में ना हो तो ज़्यादा जो है जानवर परेशान करता है। लेकिन आज परेशान वगैरह भी नहीं किया उसने, और आसानी से जो है लगाने दिया। तो लक्षण तो अच्छे थे। तो बाकी फिर 20-21 दिन के बाद फिर इंतज़ार होगा कि क्या स्थिति है, और ये तभी जो है कंफर्म हो पाएगा कि कैसा रहा। तो दोस्तों सुबह से उठ करके बहुत से काम हमने कर लिया, और नदी में नहाना धोना भी हो गया, और पापड़ा में पंदा के वहाँ गाय की एआई भी करके आ गए। तो अब हमको थोड़ी देर में फिर ये अभी वीडियोस के बाद एडिट वगैरह भी करनी है, और फिर शाम को ही अपलोड करनी होती है, और फिर हमारी वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो अब हम जो है अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।